अच्छा, कैसे हो बच्चों आप सब? कैसी चल रही है आपके बोर्ड्स के पेपर की तैयारी? तो हम बात कर रहे थे जनरल रिप्रेजेंटेशन की। हमने कल क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जब आपने एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव की हमने रिप्रेजेंटेशन देखी थी। ठीक है, उसकी हमने रिप्रेजेंटेशन क्या देखी थी? ये मैं ले रहा हूँ एक्स पॉजिटिव ले रहा हूँ। एक्स पॉजिटिव को हम सिंपल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n पाई से। ठीक है, और हम इस साइड पे मैं ले लेता हूँ एक्स नेगेटिव। एक्स नेगेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? 2n+1। ठीक है, +1 पाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। सही है। हम वाई पॉजिटिव की रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे थे? जनरल रिप्रेजेंटेशन वो हम योग कर रहे थे फॉर n+1 पाई/2। ठीक है, और हम वाई नेगेटिव की जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे थे? वो हम कर रहे थे फॉर n+3 पाई/2। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि वो आपको बोलता है, वो ये कहता है कि मुझे दो एक्सिस की एक रिप्रेजेंटेशन बताओ। ठीक है, कि आपका साइन जो है, आपकी साइन रेशियो वो आपकी एक्स पॉजिटिव के ऊपर और एक्स नेगेटिव के ऊपर दोनों में कोई दे रहा है, आंसर दे रहा है दोनों पर, तो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन करके दो मुझे। यानी कि मेरे पास क्या है? एक ये है और एक ये है, यानी कि ये दो चीज़ें हैं, इन दो को मुझे एक बना के लिख के दिखाओ। ठीक है, वो कैसे होगा? यानी कि ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एक्स पॉजिटिव हो गया और ये मेरा क्या हो गया? एक्स नेगेटिव। यानी कि ये एक मेरे पास लाइन आ गई, एक्स पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, ये दरमियान में मेरे पास ज़ीरो आ गया। इन दोनों के ऊपर आपका क्या कर रहा है? साइन लाई कर रहा है। ठीक है, आपका क्या कर रहा है? साइन थीटा लाई कर रहा है, उसकी कोई भी वैल्यू लाई कर रही है। ठीक है, आपने क्या करना है? उसकी एक रिप्रेजेंटेशन बना के दो। तो हमने उसको क्या कहा था? अपना n पाई हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन बना के दी थी। फिर वो बोलता है कि यही आपका जो साइन थीटा है वो मुझे क्या करो? वाई पॉजिटिव पर और वाई नेगेटिव पर। ठीक है, वाई पॉजिटिव पर और वाई नेगेटिव पर उसकी रिप्रेजेंटेशन किसकी सूरत में दो? एक की सूरत में दो। यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया? वाई पॉजिटिव आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया? वाई नेगेटिव आ गया। इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन एक सूरत में हमने कैसे करके दी थी? वो हमने यूँ करके दी थी 2n+1 पाई/2। ठीक है, 2n+1 पाई/2। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होगी? उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी? दो एक्सिस के ऊपर एक आपकी रेशो फॉल जो कर रही है उसकी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास बड़ा मज़े का, वो है हमारा डोमेन और दूसरा है हमारे पास रेंज। ठीक है, डोमेन हमारे पास ये होता है कि किसी चीज़ की भी, यानी कि हदूद, उसकी क्या है? हदूद कितनी है। ठीक है, और अपना है रेंज। रेंज क्या मतलब क्या है? कि उस हदूद में रहते हुए वो कितना चल सकता है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। सही है, अब आगे हम चल के और भी इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। लेकिन लफ्ज़ी मतलब जो था ना इसका, वो समझना ज़रूरी था कि डोमेन क्या होती है? हदूद होती है। सही है, और रेंज क्या है? कि वो उस हदूद के अंदर कितना चल सकता है। ठीक है, उसकी यानी कि इधर उधर फिरना उसने जो होता है वो कितना फिर सकता है अपनी हदूद में रहते हुए। सही है, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली हम आगे और समझते हैं किसके ऊपर, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है कि क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके ग्राफ्स। सही है, अब हमने ये समझना है। इसको समझने के लिए हमारे पास क्या आते हैं? हमें पता है कि हमारी रेशोज़ हैं। कौन सी हमारी रेशोज़ हैं? हमारी रेशो है साइन, कॉस, टेन। ठीक है, और इनके जो हमारे पास हैं रेसिप्रोकल्स हैं हमारे। सही है, रेसिप्रोकल्स हमारे पास आ गए। ये हमारे पास क्या है? ये रेशोज़ आ गई मेरे पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो वो बात करता है वो कहता है कि आपने क्या करो? इनकी क्या फाइंड आउट करनी है? डोमेन, और क्या फाइंड आउट करना है? रेंज फाइंड आउट करना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बस हमने क्या करना है? उनका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना, और उनके ग्राफ बेसिकली होते किस तरह के हैं। सही है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपने उसका ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, साइन का दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल साइन 90 डिग्री दे दिया जाता है आपको, यानी कि उसकी डोमेन दी जाती है, उसकी मुमलिकत, उसकी हदूद इतनी है, 90 डिग्री तक उसकी हदूद है, तो उसकी रेंज कितनी होगी कि वो उसके अंदर कितना चल सकता है, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बेसिकली सिंपल इसकी बात है। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे हैं? हमने क्या करना है? फाइंड करना है डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। ठीक है, यूनिट सर्कल वो जिसका क्या होता है? रेडियस 1 होता है।
आर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, जो कि हमने चैप्टर 10 में शुरू करने से पहले वो जो उसकी इक्वेशन थी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी, ठीक है, कौन सी, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वाली, वो हमने जो प्रूव की थी, ठीक है, अपना यूनिट सर्कल के थ्रू जो हमने प्रूव की थी वो, सही है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है यूनिट सर्कल के थ्रू, सही है। वो कैसे होगी, वो यूं होगा कि सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। अब सर्कल ले लिया मैंने यहाँ पर एक, सही है, ये मेरा एक्स एक्सिस आ गया, ये मेरे एक्स एक्सिस आ गए, ये मेरा वाई एक्सिस आ गया, ठीक हो गई बात। अब हमने क्या देखना है, हमारे पास जो साइन होता है, बेसिकली साइन क्या होता है, साइन थीटा, वो मेरा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, सही है, ये मेरे पास, ये मेरा, हमें पता है कि हमारा एंगल कब स्टार्ट होता है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, पॉजिटिवली, जब वो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाता है, ये मेरा थीटा आ गया, ठीक है, ये मेरा अपना आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनियस, ठीक है, ये मेरी आ गई बेस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब साइन किसके इक्वल है, सम पीपल है, ठीक है, जो एक इसका निमोनिक है, सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, साइन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, और कॉस क्या है मेरे पास, बेस ओवर हाइपोटेनियस है, टैन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है मेरे पास, सही है। अब वो ये कहता है कि इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। डोमेन हमने कैसे फाइंड आउट करनी है कि ये जो मेरे पास सर्कल जो है, सही है, ये जो मेरा सर्कल है, इसके ऊपर अगर मैं साइन को 360 मूव करूं, पूरी उसकी एक रोटेशन मूव करूं, कैसे, 0, 90, 180, 270 और 360 पूरी रोटेशन मूव करूं, तो किसी भी वैल्यू के ऊपर साइन जो है वो अपनी रेंज दे देगा, सही है, किसी भी वैल्यू, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर उसके बाद 90, फिर अपना 170, फिर 180, 172, 3, 4, 180, फिर ऐसे चलते रहो, सोन चलते जाओगे ना, साइन जो है किसी भी वैल्यू के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर आपको क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा, सही है। वो कैसे दे देगा, आप देखो, हम लगाते हैं साइन 90 का लगा देते हैं फंक्शन, तो उसने क्या दे दिया, हमें 1 दे दिया उसने वैल्यू, ठीक है। अगर हम साइन 1 लिखें तो वो मुझे कितना देता है, उसकी रेंज कितनी दे दी, 0.017। अब ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, 0.017 उसने मुझे दे दिया, सही है, यानी कि एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, मेरा फंक्शन ही तो है, फंक्शन क्या है, मेरा साइन का फंक्शन है, उसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ मैं, वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, वैल्यू 1 पे लगा के देख रहा हूँ मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है, उसकी रेंज कितनी दे रहा है, 0.017 मुझे उसकी रेंज दे रहा है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट उसका ये था कि उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है, हदूद फाइंड करनी है। अब मैंने क्या किया, इस एंगल को मैंने पॉजिटिवली चलाया, तो मैंने किसी भी एंगल के ऊपर उसने कोई भी मैंने रियल नंबर रख दिया उसके ऊपर, ठीक है, उसने मुझे क्या ला के दे दी, उसने मुझे वैल्यू निकाल के दे दी, सही है, यानी कि साइन 1 लगा के देखा मैंने, साइन 1 लगा के देखा मैंने, उसने मुझे क्या दे दी, 0.017 उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। अगर मैं इसको इसी तरह आपका जो है, इसको मैं चलाऊँ क्लॉकवाइज चलाऊँ, इसको मैं क्लॉकवाइज इसको मैं चलाऊँ, इसकी रोटेशन 0, ठीक है। उसके बाद मैं इसको, ये मेरा आ गया 90, 180, 270, ये आ गया 360, इसको मैं ऐसे चलाऊँ ना, ठीक है, तो इसकी क्या होगी तब भी, यानी कि नेगेटिवली चलाऊँ मैं इसे, वो मैंने क्या चलाया था, पॉजिटिव वाइज चलाया था, इसको मैंने क्या चला रहा हूँ, नेगेटिव। तो नेगेटिव भी अगर मैं इसको चलाऊँ और उसके ऊपर कोई भी मैं वैल्यू रख दूँ, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 या 90, ठीक है, 90, 180, 270, 360, जो भी मैं चलाऊँ उसके ऊपर, ठीक है, कोई भी वैल्यू रखूँ, साइन मुझे क्या देगा, तब भी मुझे क्या देगा, कोई भी वैल्यू दे देगा। जैसे उसने साइन 1 पे रखी थी ना, तो इसी तरह अगर मैं साइन -1 कर दूँ ना, इसको साइन -1, तो उसने मुझे क्या दिया, माइनस के अंदर 0.017 दे दिया, यानी कि मैंने क्या डाला, फंक्शन ऑफ एक्स मैंने डाला, उसने मुझे वाई के इक्वल दे दी वैल्यू, यानी कि -0.017 उसने मुझे वैल्यू दे दी, ठीक है बात। अब हमारे पास जो है ना, अब ये देखो कि ये किसके ऊपर हमने अप्लाई किया था, ये हमने अप्लाई किया था यूनिट सर्कल के ऊपर, सही है। याद करो, यूनिट सर्कल वो जिसका रेडियस किसके इक्वल होता है, r इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है, r इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ये मेरे पास आ गया,
ठीक है, थोड़ा सर्कल ऐसे ही बना है, बस इसे कर लेना, चला लेना बस। अच्छा, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या किया, यूनिट सर्कल वो जिसका आर किसके इक्वल होता है 1, आर यानी कि रेडियस के मेरा आ गया, रेडियस इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब ये किस पॉइंट के ऊपर फॉल कर रहा है, इसके इस पॉइंट पे फॉल कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा मेरे पास। सही है, ये मैंने एक उसके y के पैरेलल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसको मैंने नाम दे दिया y का, और ये मेरे x एक्सिस के ऊपर लाइन है जिसको मैंने नाम दिया x का। ठीक है, यानी कि ये मेरा ग्राफ था, इस ग्राफ के ऊपर बस मैंने एक रेडियस प्लॉट कर दिया। ठीक है, रेडियस हमें पता है ना, r जिसका रेडियस 1 होता है, ये यूनिट सर्कल जिसका रेडियस क्या है 1 है, r इज इक्वल टू 1। इस रेडियस को उठा के बस मैंने ऐसे ऐसे टर्मिनल रे की तरह इसको बना दिया। सही है, ये भी टर्मिनल रे ही है, ये मेरे पास आ गया। सही है, अच्छा अब ये आ गया। अब ये क्या है, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ y है, ये मेरे पास x है। सही है, हमने क्या किया था यूनिट सर्कल के अंदर, हमने r इज इक्वल टू जो होता है मेरे पास, हाँ हमने क्या फिर यहाँ से निकाला था अपना साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।